कल मुझे निकलना है तो आज मैं रत्ना दीदी के साथ आई हूँ पेंटालून मॉल में। बट वहाँ पे कुछ मिला नहीं, तो हम लोग दूसरे मॉल आए और दूसरे मॉल आए तो फिर वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ खाया पिया और फ़ोटो वोटो खिंचाई। और उसके बाद एक्चुअली पेंटालून बहुत छोटा था, जो चीज़ हमें चाहिए थी वो वहाँ थी नहीं। और इतना ज़्यादा छोटा था कि बस घुसे और थोड़ी देर बाद 5 मिनट में पूरा कवर हो गया और हम बाहर आ गए। फिर उसके बाद हम दूसरे मॉल आए। मॉल भी बड़ा छोटा सा था, बट चलो कोई नहीं, हम लोग वहाँ बैठ कर के हमें वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया, जो लेने आए थे वो मिला नहीं। फिर हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया और ये छोले भटूरे थे, बहुत ज़्यादा ही बड़े थे। इतने बड़े तो मतलब एक में हम एक पीस में ही हम और दीदी का पूरा हो जाता। इधर हमने पाव भाजी ऑर्डर कर रखी थी तो हमने वही खाया, बाकी पैक करा लिया। फिर हम लोग वहाँ से चले आए घर। घर आने के बाद हम जीजा जी और दीदी चले आए रामगढ़ ताल के पास, जो रामगढ़ ताल पे ही जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे घूमने लग गए। तो ये किनारे बहुत सारी बाज़ार लगी थी, जो लाइक आपका लाजपत वगैरह में जिससे मिलता है वैसे ही यहाँ भी मिल रहा था। वहाँ 30 रुपये का मिलता है, यहाँ 40 रुपये का मिल रहा था कान वान का, तो बस इतना ही फ़र्क है। तो बाकी सब चीज़ें यहाँ मिल रही थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो वहाँ मतलब चुटर पुटर बाज़ार होती है वो यहाँ ना हो। सब था, साइडों में लगा हुआ था कि बच्चों के खिलौने ये सब। तो मैंने वीडियो बनाई क्योंकि ये सब किनारे बैठे हुए थे और अच्छा लग रहा था वहाँ पे क्योंकि मौसम भी अच्छा था। और दूसरे दिन चूँकि निकलना था तो मैंने सोचा चलो आज ये भी घूम लेते हैं और कवर कर लेते हैं। ये वीडियो मैंने निकलने से एक दिन पहले ही बना ली थी, लेकिन थोड़ा सा एक तो बिज़ी भी हो गए, थोड़ा मेरा कुछ मूड भी अपसेट था, तो इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मैं वीडियो ना बना पा रही हूँ ना डाल पा रही हूँ। तो अभी आज मैंने कहा जब अब ये डिलीट करने से अच्छा पहले मैं इसे अपलोड कर दूँ, तो मैंने इसे डब कर लिया और ये सारी मार्केट मैंने आपको दिखा दी कि किनारे वहाँ क्या क्या होता है। जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें पता चल जाएगा। फिर मैंने ख़रीदा था वहाँ पे चना जोर गरम और उसे खाया। उसके बाद हम अंदर गए। अंदर भी अच्छा, सब लोग घूम रहे थे बहुत अच्छे से। हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, मज़ा आ रहा था। मगर चलने के टाइम इतनी ठंड लग नहीं रही थी क्योंकि आप जब वॉक करते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा खासा बन जाता है। ये है रामगढ़ ताल, जिसमें रात में बहुत अच्छा व्यू आता है। आप यहाँ बहुत अच्छे से घूम सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। और वो जो दिख रहा है ना दूर, उसमें बैठ के अंदर आप पार्टीज़ भी कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी कर सकते हैं। वहाँ खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो हम लोग उसमें भी गए थे। और हम लोग पहले तो यहाँ घूमे जहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ। ये पूरा घूमने का है, अंदर जाइए। और दोनों तरफ देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था। मतलब शाम को अगर आपको टहलना है, वॉक करना है, तो आप यहाँ चले आइए टहलते टहलते, और अच्छी खासी आपकी वॉक हो जाएगी। एक चक्कर भी काट लिया ना यहाँ का तो आपकी वॉक पूरी। ये बड़ा सुंदर लग रहा था। और ये पानी एकदम क्लियर दिख रहा था। ये रामगढ़ ताल है, इसमें हरदम पानी रहता है। भीड़ अच्छी खासी थी, मज़ा आ रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था घूमना यहाँ पे। तो मैंने ये देखा और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि गाज़ियाबाद से ज़्यादा तो गोरखपुर में घूमने की जगह है। और शॉपिंग के लिए बस ये है कि मॉल वॉल में बहुत वैरायटी नहीं है, लेकिन यहाँ ज़्यादा वैरायटी है। गाज़ियाबाद में, दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा वैरायटी है, बट गोरखपुर में बहुत वैरायटी नहीं है। मतलब शॉपिंग ऑनलाइन ही करो भाई, वहाँ तो मॉल में कुछ है ही नहीं है। मतलब क्या ही है, मेरे को तो समझ नहीं आया, मज़ा नहीं आया। तो इसलिए घूमने का लेकिन यहाँ पे बहुत मस्त है कि पार्क भी बहुत बड़े बड़े हैं और आसपास ही सब कुछ मिल जाता है आपका, चिड़ियाघर ही और ये जितना भी घूमने का है, खाने पीने का, शॉपिंग का, जो भी है सब आसपास है, आपकी पहुंच में है। दिल्ली में थोड़ा ये चीज़ की मुश्किल है कि आपको कहीं भी जाना है आधा एक घंटा लग जाता है। यहाँ हम लोगों ने खूब अच्छे से घूमा, अच्छे से एंजॉय किया। वॉक अच्छे से हुई हमारी। जय जी की फ़ोटो खींची, दीदी आगे चली जा रही हैं, दोनों की फ़ोटो खींची। फिर हम
उस जगह गए जिस जगह वो दिखाई दे रहा ना, जिसमें अभी भी मैं दिखा रही थी कि खाने पीने का है। तो ये पूरा क्रॉस करके जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे। उस दिन फैमिली की एंट्री फ्री थी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एंट्री की फ़ीस लगती है, बट फैमिली एंट्री फ्री कर रखी थी उन्होंने। तो हम लोग चले गए बड़े आराम से, और वहाँ गए तो वहाँ भी अच्छा खासा ऐसे ही सजा रखा था सबने, फूल फाल बहुत बढ़िया, मतलब अच्छे लग रहे थे ये फूल देखने में, सुंदर। एक्चुअली क्या है, जब ये इकट्ठे रखे होते हैं ना तो ये बड़ा खूबसूरत लगते हैं। थोड़ा अलग कर दो, एक खरीद लो, दो खरीद लो, वो तो उतना मज़ा नहीं आता। हाँ, तो चना चुरमुरा मैंने वहाँ नहीं खाया था, यहाँ खाया। और ये मैंने चूँकि कुंभ में बहुत खाया हुआ है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया था मुरमुरे वगैरह ज़्यादा फालतू मत डालो, और बस खाली चना जोर गरम ही डालना। तो इन्होंने बनाया था, अच्छा बनाया था। ये धीरे 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 क्या चुन के डाल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था। एक बार में से नहीं डाला गया, इतनी देर से डाल रहा है। वीडियो बनवा रहा था, इसे भी पता चल गया था मैं वीडियो बना रही, तो ये भी मज़े में वीडियो बना रहा था, बनवा रहा था। तो चलो कोई नहीं, बनवा लिया। तो फिर इस तरीके से इसने बना के चटपटा करके, चना जोर गरम जो ये लोग बनाते हैं ना, वो कुछ अलग ही होता है। जो हम घर में बनाते हैं वो इतना अच्छा नहीं बनता, और जो वो पैकेट में मिलता है हल्दीराम वगैरह का, वो भी उतना अच्छा नहीं होता, मोटा मोटा होता है। ये बड़ा पतला चिप्स जैसा होता है, तो ये खाने में बहुत मज़ा आता है। इसमें और कुछ मत डलवाइए, बस सलाद डलवाइए, नींबू मसाला मिर्ची और चना जोर गरम। अगर मुरमुरे और ये सब चीज़ें डलवा दी तो वही भर देंगे ये। खैर हमने खाया वहाँ पे, और फिर हम घूम रहे थे, उसी के अंदर चले गए। जो हमें दूर से दिख रहा था, लाइटिंग बहुत सुंदर से दिख रही थी, वो हमने दूर से देखा। देखिए कितना पानी साफ दिखाई दे रहा है आईफोन में। फिर हम अंदर एंट्री लिए, बड़ा मज़ा ही आ रहा था। बच्चों के साथ होती तो और अच्छा लगता। बस ये था कि हम लोग 3 लोग थे, और दीदी जिया जी ने तो खैर खूब घुमाया इस बार हमें, खूब घूमे हम। फिर मैंने फ़ोटो वोटो खिंचवाई, और बच्चे भी वहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और ये अंदर आने पे इस तरीके से पूरा खाने पीने का, उसके अंदर पानी के ऊपर है हम, जैसे शिप होती है ना, उस तरीके से था। तो हमने ये मैंने गोलगप्पे ऑर्डर किए, और भरवा गोलगप्पे, और टमाटर चाट। तो गोलगप्पे तो दोनों बहुत अच्छे थे, हमने खाए। बहुत ज़्यादा खाने के मूड में हम लोग थे नहीं, इसलिए हम लोगों ने दो दो खा लिया। और फिर हमने भरवा गोलगप्पे खाए। फिर हमने फ़िशेस देखी, वहाँ बहुत सारी लगी, मतलब एक एक्वेरियम में बहुत सारे थे। और ये कछुआ जी भी इसके अंदर थे, जिन्हें मछलियाँ छेड़ रही थी। बड़ी सुंदर सुंदर मछलियाँ थी इसके अंदर। मुझे ये सब चीज़ें थोड़ा देखना अच्छा लगता है, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ ये सब चीज़ें। और ये जो है, जो रोड है, ये एकदम बिल्कुल गिट्टी की तरह। वहाँ पे देखिए कितनी अच्छी फैसिलिटी सी है। आप बर्थडे मनाइए, इसमें बहुत बढ़िया कर्टन वर्टन लगा हुआ है। आप अपनी फैमिली के साथ आइए। वैसे तो वहाँ पे लड़के लड़कियाँ ज़्यादा हुड़दंग कर रहे थे, और पर्दे वर्दे लगे हुए थे, तो वो अपना अंदर बैठ के पार्टी शार्टी कर रहे थे। तो उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया जगह है ये भाई। इनके लिए भी कमाने के लिए अच्छा हो गया कि ऐसे बच्चे ज़्यादा आएंगे कि जो पार्टी करें और अपना पर्दा लगा लें, तो इसी बहाने लोग आएंगे। तो बच्चे थे अंदर उसमें। तो मुझे ये अच्छा लग रहा था कॉन्सेप्ट कि, मतलब उसके अंदर देखिए पानी के अंदर एक बस बस चल रही है। वो है तो शिप जैसा ही, बोट जैसा ही है कुछ, लेकिन वो पूरा मूव कर रहा था अंदर ही अंदर। तो उसमें भी लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिर खाते पीते हैं। उसके अंदर भी है, टिकट विकेट लगता है। नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ये सब चीज़ें बच्चों को भी लेके आऊँगी, तो घुमाऊँगी। अभी तो हम ही 3 थे। और फिर हम लोग उसके पूरा ऊपर वाले छत पे आए, सेकंड फ्लोर बोलिए, और वहाँ पे भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी बैठने बैठने की, और बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब टाइम कम था, मगर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। और चारों तरफ पानी आपके है, और नीचे भी पानी है, और आप ऊपर बैठे हैं, इतना अच्छे से सब अरेंजमेंट किया हुआ है। देखिए कर्टन वगैरह लगा रखा है, बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट है। अंदर लोग बैठ के गाना गा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। इस तरीके से है ये,
मस्त आप अपना एक बुक कर लीजिए, अपना एंजॉय करिए फर्स्ट क्लास। जो आए जी जी, ब्लॉगिंग करनी है। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे ये आके बात मुझे। तो है। मुझे ऐसा लग रहा था मैं पहले क्यों नहीं और आई। बड़ा और वाइब अगर आता थोड़ा है सा तो। धूप में आओ तो शायद और अच्छा लगे, बट रात का मज़ा अलग ही है। रात में थोड़ा लाइट्स वगैरह जलती हैं और थोड़ा एक अलग ही फील होती है। फिर हम आए वहाँ पे, एक और होटल ही था और वो बार भी था उसमें, और लोग कुछ लोग बैठे। बहुत ही कॉस्टली था, मतलब छोटी से छोटी सी चीज़ भी वहाँ पे 1300-1400 रुपये प्राइस दिखा रहा था। तो पहले तो मैंने सोचा कॉफ़ी शॉफ़ी पी के तब चलें, बट जीजा जी आए नहीं, हम लोग ही थे, वो ऊपर ही टहल रहे थे। तो हम और दीदी आए, टहल टहल के यहाँ की वीडियो वीडियो बनाई और फिर अच्छा हम अभी बताओ। निकल पड़े वहाँ से बाहर। ये भी अच्छा बना रखा है, जिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि चीज़ें तो भाई बहुत महंगी थी। मतलब मैंने ऐसे पलट के देखा 2-3 पेज, और फिर नॉन वेज भी था, तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा मूड वहाँ मतलब वहाँ था नहीं, तो ऐसे ही है। फिर मुझे चलना था जिस दिन, उस दिन भी मैं गई, अम्मा से मिली, सास जी से, फिर उनके साथ फ़ोटो वोटो खिंचवाई। और फिर थोड़ी देर वहाँ बैठी रही और सबसे मिली घर में। घर में मिलने के बाद फिर मैं पूरी तैयारी हो गई मेरी, सारे बैग पैक हो गए। फाइनली मेरी पैकिंग हो चुकी है। मैं 4 सामान लाई थी, एक, दो, तीन, और वो एक 4। ये एक एक्स्ट्रा हो गया है, जो कि मैं कुछ सामान यहाँ ख़रीद ली थी, तो वो एक्स्ट्रा हो गया। बाकी एक बैग ये मेरे साथ रहता है। कोट पहनना बाकी है, चादर उलट दी है, आने के टाइम बहुत गंदी हो जाती है, और कहते हैं बिस्तर समेट के ही जाना चाहिए। बाकी अब ये है कि सारे कमरे वगैरह मैंने बंद कर दिए हैं, फ्रिज बंद कर दी है, भगवान जी को लेना रह गया है। और सब दरवाज़ों के नीचे वो जैसे कपड़ा दिख रहा है ना, उस तरह से कपड़े लगाने पड़ते हैं। यहाँ चूहों का डर है, खिड़कियाँ ये सारी बंद कर दी हैं, और बाहर का भी सारा सामान उठा करके ला के यहाँ कुछ कुछ चीज़ें रख दी हैं। अब जितना हो सकता है उतना कर रही हूँ, जितना, क्योंकि कहीं जाना होता है ना तो थोड़ी एंग्जाइटी सी होती है। अरे यार, एक लड्डू पड़ा होगा, खा लेती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। यस। तो सब घर, वहाँ से आती हूँ तो एंग्जाइटी होती है, यहाँ से जाती हूँ तो एंग्जाइटी होती है। किचन का ऑलमोस्ट सब काम ख़त्म हो चुका है, फ्रिज बंद हो गई है, यस, और सिलेंडर गैस भी बंद हो गया। फ्रिज में कुछ सामान तो नहीं है, घी वगैरह रखा है, अभी ये आने के बाद यूज़ होगा। एक पूजा का घी है, एक खाने के लिए रखा है। बाकी बॉटलें वॉटलें कहाँ रखूँ, तो इसी में डाल देती हूँ। अब एक ही बोर्ड लगाया था, उसी में मैं इलेक्ट्रिक केटल भी चलाती हूँ, हटा के फ्रिज, फिर हटा के उसका प्लग फ्रिज चला देती हूँ। तो यही सारा कुछ है, ऑलमोस्ट यहाँ ख़त्म हो गया है। सब खिड़कियाँ विड़कियाँ बंद हो गई हैं, यस, नल बंद है। अब यहाँ की लाइट बंद कर दूँ। थोड़े से आलू बचे हैं, क्या करूँ, खाऊँ फेंक दूँ, चलो देखती हूँ अभी। और बाहर का सब काम ख़त्म हो गया, बाथरूमों का भी ख़त्म हो गया है। यहाँ का गेट इधर से भी बंद है, उधर से भी बंद है। अच्छा हाँ, इसमें टेप लगा दूँ, ये ना बंदर उठा ना ले, उठा देंगे ना तो मोटर चलती रह जाएगी। क्या हुआ था, मैंने लगवा दिया था वो ऑटोमेटिक सिस्टम, अपने आप मोटर चलती थी, अपने आप बंद हो जाती थी। तो किसी बंदर ने आके नल खोल दिया होगा, हमारे न रहने में मैं गाजिया पर चली गई और नल खोल दिया होगा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे टंकी खाली हो रही थी वैसे फिर से चल जा रही थी मोटर। 3 दिन पानी गिरा है। फिर यहाँ से वैभव ने मेरे को मैसेज किया कि छोटी मम्मी ऐसे क्यों हो रहा है। फिर मैंने बोला अब क्या करूं, क्योंकि
सारे बटन तो अंदर है और ताला बंद है, कोई जाएगा कैसे। फिर याद आया, मैंने कहा इसकी एमसीबी उड़ा दो, बंद कर दो। सारी एमसीबी उड़वा दी, बंद करा दी, तब जा करके वो पानी बंद हुआ। तो इस वजह से वो ऑटोमेटिक सिस्टम हटा दिया और वो टेप लगा के जाना पड़ता है। यही है सारा है। वहाँ फिर से टेप लग गई है, सब सामान समेट गया है। हाफ रही हूँ, घबराहट होती है। घबराहट तो होती है भाई, क्या है, कुछ भी हो। तो चलो निकलते हैं, फिर बताते हैं आगे का प्रोग्राम। फाइनली पहुंच गए स्टेशन। ई रिक्शा वाला जो मैं इतने दिन से, बहुत दिनों से एक ही ई रिक्शा वाले को बुक कर रही थी, वो आ जाता था। तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, बस ये है कि वो कंफर्ट दे रहा था कि हाँ सामान भी बेचारा उतार लाया और इसने ट्रेन में भी बिठा दिया, तो इससे मुझे बड़ा आराम रहा। इस बार कुछ बना नहीं पाई, तो रत्ना दीदी ने जो कल 4 पराठे दिए थे उसमें से 2 बच गए थे, वो बासी हो गए थे। लेकिन मुझे बाहर का खाना मंजूर नहीं, इसलिए मैंने बासी ही खा लिया। और ट्रेन में आई तो यहाँ नया बखेड़ा। क्या हुआ कि एक महाशय शराब पी के कुछ साइको टाइप थे, और वो पूरा टाइम इतना परेशान किए कि इनकी जो है, सामने वाले लड़के को बेचारे को गाली वाली भी दे रहे थे ये। तो इनकी हालत मैंने इतनी बनवाई कि पुलिस वुलिस बुलाई, फिर टीसी भी आया और फिर इनको वार्निंग दी गई, तो ये चुपचाप सोए। और फिर उसके बाद हम लोग जाके थोड़ा बहुत सोए, लेकिन मैं रात भर सो नहीं पाई, सिर्फ इसलिए कि भैया ये अपना सामान ले भाग रहा था, कभी हमारा गलती से ना लेके भाग जाए। सुबह उठी तो बारिश हो रही थी, दिल्ली गाज़ियाबाद हम पहुंचने वाले थे और बहुत प्यारी बारिश हो रही थी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। मैं तो उठ के बैठ गई थी। और फर्स्ट एसी सेकंड एसी में यही फ़ायदा रहता है कि आप कभी भी उठ जाओ, कभी भी बैठ जाओ, बैठने में दिक्कत नहीं होती। थर्ड एसी में ये प्रॉब्लम बहुत होती है। खैर सामान में सारा जो है घसीट करके किसी तरीके से गेट पे लेके आई, क्योंकि 5 सामान था। तो फिर ले आके खड़ी रही, और गलती ये हो गई मुझसे कि मैं बहुत पहले आके खड़ी हो गई। ट्रेन हो गई लेट इन द सेंस कि बीच बीच में रुक जा रही थी, तो मुझे 1 घंटे के ऊपर खड़े रहना पड़ा। खैर पहुंच गई गाज़ियाबाद। टाटा बाय।